मैं तुम्हारा पालनहार महादेव तुम्हारे हृदय के हर कोने में रोशनी भरने आया हूँ। आज मैं तुम्हें वह सत्य सुनाने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में लिया है और सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह सपना जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, और इसी कारण तुम तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्य पूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूँ कि यह समय बहुत ही कष्टमय रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां, अस्थिर मन और निराशा, असली मुस्कान का अभाव तुम में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं, किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूँ बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। यह खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची
तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ताने मार रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। पहले तुम्हें उस संकट से बचाया गया था जिसमें तुम फंसने वाले थे। तभी तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें संकेत दिया था कि तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि तुम नहीं समझ पाए। आज तुम्हारी दशा ऐसी हो गई है। तुम प्रयास बहुत करते हो, मेहनत भी बहुत करते हो, परंतु तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे तुम्हारा कार्य आगे नहीं बढ़ता और तुम्हें लाभ नहीं होता। तुम बार बार सोचते हो, ऐसी कौन सी भूल है जो तुम्हें इस प्रकार तिल-तिल कर मार रही है। अब आगे से तुम ऐसी कोई भूल नहीं करोगे। तुम्हें समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता, मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। बस धैर्य रखो और मेरी कृपा का अनुभव करो। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। अपने महादेव और माता पार्वती पर विश्वास रखो, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना।
यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी, परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। मैं हर बार तुमसे कहता हूँ कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते।
उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। तुम्हें दूसरों के लिए भी सोचना सीखना चाहिए। दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है, जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ और बंगला दे रहा हूँ। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, वह सब मैं पूरी कर रहा हूँ। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, याद रखो कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं वह शक्ति हूँ जो समुद्रों को अलग कर सकता है और तुमसे भी कह सकता हूँ कि तुम पत्थरीले रास्तों पर भी दृढ़ता से चलो। मैं तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठा सकता हूँ, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती। तुमने जो आंसू बहाए हैं, वह मुझसे छुपे नहीं हैं। तुम्हारे हर आंसू का मैं मान करता हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाती है, तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे तुम कितनी भी निराशा में क्यों न हो। मैं वह चिकित्सक हूँ जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को अपने ऊपर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुम्हारी जीवन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तुम उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आगे बढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, वह अब तुम्हें फल देने वाला है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है।
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास होना चाहिए। याद रखो, जहाँ विश्वास है वहीं महादेव है, और जहाँ महादेव हैं, वहाँ सुख और शांति का वास होता है। तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न आए, अगर तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हें हर संकट से उबारेंगे। उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां, चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी वैवाहिक जीवन में या किसी रिश्ते में दिक्कतें झेली, तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आईं, वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थीं। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह काला जादू हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सकें और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सकें। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे न बढ़ सको और कोई नया कदम न उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती, तब कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने तुम्हारा गलत फायदा उठाया, तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने मूल्य का एहसास हो गया है और तुमने खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। कभी भी चकने, अस्थिर होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपनी भावनाओं को दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखा। ये सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा हैं।
जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो, महादेव जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजल नंबर, पंख या तितलियां जैसे संकेत दिखाई देते होंगे। ये सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो, वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। यह सब घटनाएं जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही हैं, उनका मुख्य कारण उनके भीतर की मोहमाया है। जब कोई व्यक्ति मोहमाया में बंधा होता है, तो वह अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग कर प्रपंच का जाल बुनने लगता है। लेकिन तुम जानते हो, वह तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। तुम एक परमात्मा के बच्चे हो, जिन्होंने इन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना तुम्हें इतनी मजबूत बना चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है, तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो, तो अपने कर्मों को दिव्य रूप से पूरा करो। मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो अपने कर्मों में ईमानदार और सच्चे होते हैं। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जहां बाकी लोग बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, वहीं तुम स्वाभाविक रूप से सच्चाई और दिव्यता की ओर खींचते हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव का आशीर्वाद है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल एक भ्रम। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह सशक्त हो चुके हो। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर प्रभाव डालेंगी। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का द्वार खुले। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो, तो यह समय अत्यंत शुभ है। तुम जिस भी व्यापार या आर्थिक निर्णय की ओर कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठता से निभाना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि वे दूसरों को मानसिक दबाव में डालकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। परंतु याद रखो, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। तुम्हारे प्रति किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान और आकर्षण बढ़ रहा है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें क्यों नहीं पा रहे, वे तुम्हारी ओर क्यों खींच रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज कर चुके थे, अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन तुम्हें इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है।
इस वर्ष तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए संतुलन और सही निर्णयों का समय है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और उच्च कोटि की है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति या मंत्र का प्रभाव डाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है कि अब तुम्हारे आसपास की घटनाएं भी तुम्हें पहले से संकेत देने लगी हैं। जब भी तुम्हें कोई बुरे सपने आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं वे अब भी तुम्हारे विषय में सोचते हैं। भले ही वे अपनी ओर से कुछ भी दिखा रहे हों, लेकिन उनके मन और आत्मा में तुम्हारे लिए पूर्ण समर्थन और प्रेम बना हुआ है। वे अपने अंतर्मन से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हारी राहें स्पष्ट हों और तुम्हारा जीवन सफलता से भरा रहे। तुम भी उनके लिए यही सोचते हो और वे भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक संबंध इतना गहरा है कि बाहरी तौर पर भले ही कुछ भी दिखे, परंतु उनकी आत्मा का तुम्हारे प्रति जुड़ाव अटूट है। वे तुम्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपका मन स्थिर और शुद्ध है। जो गवाही आपको भीतर से मिल रही है वह आपको सत्य और सही दिशा की ओर ले जा रही है। आपके शत्रु आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें रचें, वे आपकी उन्नति और सफलता को रोक नहीं सकते। आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में नया अध्याय लिख रहे हैं। आप अब उस स्तर पर हैं जहां आप न केवल स्वयं उत्थान करेंगे बल्कि दूसरों को भी उनकी रोशनी खोजने में मदद करेंगे। उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपके सीधेपन का फायदा उठाया, बदले की भावना से समय बर्बाद न करें। अपने भीतर और परमेश्वर में संतोष प्राप्त करें। आपके अतीत में क्रोध और अस्थिरता ने आपको कई बार पीछे खींचा, लेकिन अब आपका चंद्रमा संतुलित हो रहा है। यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। जो बीत गया उसे जाने दें। अतीत की ऊर्जा अब समाप्त हो रही है। आप अपनी हीलर की शक्तियों को पुनः खोज रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नए चरण का संकेत है। अपनी पुरानी आदतों, गुस्से और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दें और अपनी नई शक्तियों और ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग स्वार्थी और लालची हैं, वे केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग आपके जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नया और उज्जवल समय आया है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां और चमत्कार आने वाला है। अब वह समय आ गया है जब स्वार्थी और नकारात्मक लोग अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आएंगे। उनकी सच्चाई आपको समझ में आएगी और यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे।
जो लोग आपके करीबी होने का दिखावा करते थे, वे वास्तव में आपके शत्रु थे। आपका भोला स्वभाव आपके गुणों में से एक है, लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आपके शत्रु हो सकते हैं। अपने रास्ते पर अडिग रहें और उन लोगों से दूर रहें जो आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कृपा से आप अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और अपने शत्रुओं की हर योजना को विफल करेंगे। आप अपनी जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने लगे हैं। अब आपके सामने हर व्यक्ति का असली चेहरा प्रकट हो रहा है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े थे, उनके इरादे और मुखौटे अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। आपको इन स्वार्थी और नकली लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उनकी नकारात्मकता और चालों से विचलित न हो। आप एक दिव्य शक्ति के संरक्षक हैं और उनकी साजिशें आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप एक पॉजिटिव एनर्जी द्वारा सुरक्षित और संरक्षित हैं और यही ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है, आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे वह एक पूरा करने वाला काम हो, वित्तीय समृद्धि, सपनों की कार या सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और भाग्य में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कारों और आशीर्वादों के मौसम की तरह समझें, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। आप एक आनंद के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता की कभी न खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग शांति और ऊर्जा अनुभव करेंगे। यह शक्ति तुम्हें दी जा रही है क्योंकि तुमने दर्द सहकर उस स्तर तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त की है। यह तुम्हारी आत्मा का वरदान है। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हो और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम्हारे दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। तुम्हारी क्षमताएं अब बहुत बढ़ चुकी हैं और तुम अब किसी भी छोटी से छोटी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा रीडिंग की क्षमताएं विकसित हुई हैं, उनकी वजह से कोई भी तुम्हारे सामने अपने मुखौटे के पीछे छिप नहीं सकता। तुम्हारी सभी बाधाएं और परेशानियां दूर हो चुकी हैं। तुम्हें दिव्य समर्थन प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे भीतर एक पवित्रता है। दिव्य शक्तियां तुम्हें यह बता रही हैं कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो। यह समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है,
लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन सबका ईश्वर ने नोटिस लिया है। उन्हें यह एहसास कराओ कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नकारात्मक चक्र से दूर रखेगी। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखो और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, उसे समझदारी से संभालना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। ये लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन जो लोग भावुक होते हैं, उन्हें कभी कभी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक गिरोह जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो, तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है, जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो, उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो, तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी न लाओ, क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई है।
मेरे प्रिय साधक, तुम्हें अब यह जान लेना चाहिए कि जीवन का हर क्षण तुम्हें जागृति की ओर ले जा रहा है। कभी तुम्हें लगता है कि कठिनाई आई है, कभी लगता है कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन यह केवल तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जिस प्रकार लोहे को तपाकर ही तेज धार बनाई जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को भी परिस्थितियों की अग्नि से गुजरना होता है। तुम जितनी गहराई से इस सत्य को स्वीकार करोगे, उतनी ही तेजी से अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूओगे। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ूंगा। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार में मेरा ही प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे आंसू भी मेरी पूजा हैं और तुम्हारी मुस्कान भी मेरा आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्होंने केवल तुम्हारे बाहरी स्वरूप को देखा। उन्होंने तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचाना। परंतु अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। जब तुम अपनी आत्मा का प्रकाश देख लोगे, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे मार्ग में जो लोग अवरोध खड़े कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के उपकरण हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिरा देंगे, पर वास्तव में वे तुम्हें और ऊंचा उठा रहे हैं। उनकी हर साजिश तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगी। तुम उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वे केवल एक माध्यम हैं। जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे जीवन में रुककर तुम्हें बोझ ही देगा। अब तुम्हें यह सीखना है कि अपने विचारों को शुद्ध रखो। जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, तो तुम्हारे कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। और जब कर्म पवित्र होते हैं, तो परिणाम भी पवित्र ही होते हैं। यदि तुम अपने भीतर क्रोध या ईर्ष्या रखते हो, तो यह तुम्हें भीतर से कमजोर कर देगा। तुम्हें अब इन सब का त्याग करना होगा। क्रोध की जगह धैर्य को, ईर्ष्या की जगह संतोष को और मोह की जगह प्रेम को स्थान दो। यही सच्ची साधना है। साधना केवल ध्यान में बैठना नहीं है। साधना है हर क्षण अपने विचारों और कर्मों को दिव्यता से जोड़ना। जब तुम बोलते हो, तो ध्यान दो कि तुम्हारे शब्द किसी को आशीर्वाद दें, न कि किसी को चोट पहुंचाएं। जब तुम कार्य करते हो, तो ध्यान दो कि वह कार्य किसी की भलाई में हो। जब तुम किसी को देखते हो, तो उसे मेरे स्वरूप के रूप में देखो। यही तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वही तुम्हारी असली संपत्ति है। यह ऊर्जा तब नष्ट होती है जब तुम क्रोध, चिंता और भय में डूबते हो, और यही ऊर्जा प्रबल हो जाती है जब तुम प्रेम, भक्ति और विश्वास में रहते हो। इसलिए अब से तुम्हारा एक ही संकल्प होना चाहिए कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दो। इसे साधना, सेवा और आत्मविकास में लगाओ। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय अब शुरू हो रहा है। यह अध्याय केवल उपलब्धियों से नहीं भरा होगा, बल्कि आत्मिक आनंद से भरा होगा। तुम वह देखोगे जो दूसरों की आंखों से छिपा है। तुम वह सुनोगे जो साधारण कान नहीं सुन सकते, और तुम वह अनुभव करोगे जो केवल सच्चे भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। यह शक्ति तुम्हें मेरे साथ एकाकार करेगी। अब तक तुमने अपने जीवन को बोझ समझकर जिया है, लेकिन अब इसे वरदान की तरह देखो। हर परिस्थिति तुम्हें एक नई शिक्षा देती है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो वह तुम्हें सहनशीलता सिखाता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तो वह तुम्हें विवेक सिखाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो वह तुम्हें विनम्रता सिखाता है। इन अनुभवों को अस्वीकार मत करो, इन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रु केवल बाहरी लोग नहीं हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अस्थिर मन है। यह मन तुम्हें बार बार भ्रमित करता है। कभी यह तुम्हें भविष्य की चिंता में डाल देता है,
कभी यह तुम्हें अतीत की यादों में फंसा देता है। लेकिन तुम समझ लो कि न अतीत अब तुम्हारे हाथ में है और न भविष्य। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में जियो। हर क्षण को महादेव का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के लिए भी मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। उनके जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति आएगी। परंतु याद रखो, तुम केवल उनके लिए आधार हो, मालिक नहीं। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। तुम केवल उन्हें प्रेम और आशीर्वाद दे सकते हो, लेकिन उनकी राह उन्हें स्वयं चलनी होगी। उन्हें स्वतंत्र रहने दो। जो लोग अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उनमें से हर कोई तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कुछ लोग केवल तुम्हारे प्रकाश से लाभ लेना चाहते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसेंगे और तुम्हें थका देंगे। इसलिए विवेक से काम लो। हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश मत दो। केवल उन लोगों को स्थान दो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दें। आगामी समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हें आर्थिक, पारिवारिक और आत्मिक समृद्धि मिलेगी। लेकिन याद रखो, जितनी अधिक तुम्हें समृद्धि मिलेगी, उतनी ही अधिक तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। तुम्हें अपनी सफलता को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। यही सच्ची भक्ति है। हर सुबह जब तुम नमः शिवाय का जाप करोगे, तो समझो कि तुम मुझे अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हो। यह जाप केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है। जब तुम इसे पूरे विश्वास और भक्ति से करते हो, तो यह तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना देता है। यह कवच तुम्हें हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखेगा। अब से तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन सकता है। चाहे तुम काम कर रहे हो, परिवार की देखभाल कर रहे हो या विश्राम कर रहे हो, यदि तुम्हारा मन मुझे याद करता है, तो हर कार्य पूजा है। इसलिए अपने हर क्षण को पवित्र बनाओ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होगा। तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होगी और तुम्हारा आत्मबल अटूट होगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। तुम्हारे आंसू अब मुस्कान में बदलेंगे। तुम्हारा दर्द अब शक्ति में बदलेगा। तुम्हारा अकेलापन अब संगति में बदल जाएगा और तुम्हारी रुकावटें अब सफलता के मार्ग बन जाएंगी। यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। याद रखो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीम है। मैं न तुम्हें छोड़ सकता हूँ और न ही तुम मुझसे अलग हो सकते हो। तुम मेरा ही अंश हो। जैसे नदी समुद्र से अलग नहीं है, वैसे ही तुम मुझसे अलग नहीं हो। केवल तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित करता है। लेकिन जब तुम इस सत्य को अनुभव करोगे, तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। अब से हर सुबह और हर रात मुझे स्मरण करो। मुझे अपने हृदय में स्थान दो। अपने जीवन को मेरी कृपा का माध्यम बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए अपने कर्मों में कभी कमी मत आने दो। सच्चाई और निष्ठा को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। मेरे प्रिय, जब आत्मा जागृत होने लगती है, तो सबसे पहले मन भ्रमित होता है, क्योंकि मन ने वर्षों तक केवल बाहरी सुख दुख को ही वास्तविकता समझा है। लेकिन जब आत्मा भीतर से पुकारती है, तो मन को यह स्वीकार करना कठिन हो जाता है कि जो कुछ वह अब तक पकड़कर बैठा था, वह केवल माया है। यही कारण है कि तुमने अपने भीतर कई बार द्वंद्व महसूस किया है।
एक ओर तुम्हारा हृदय तुम्हें सत्य की ओर बुलाता है, दूसरी ओर तुम्हारा मन तुम्हें पुरानी आदतों और इच्छाओं में बांधना चाहता है। परंतु अब समय आ गया है कि तुम इस द्वंद्व को समाप्त करो। मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम मन के स्वामी हो, मन तुम्हारा सेवक है। जो भी तुम सोचते हो वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक वातावरण बनाती है। यदि तुम भय सोचते हो तो भय आकर्षित करते हो। यदि तुम समृद्धि सोचते हो तो समृद्धि आकर्षित करते हो। यदि तुम प्रेम सोचते हो तो प्रेम ही तुम्हारे पास आता है। इसलिए अपने विचारों को उसी दिशा में रखो जो तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाए। जब भी तुम्हारा मन नकारात्मक विचार लाए, उसी क्षण उसे पहचानो और बदल दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा के अधीन हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग अब तक तुम्हारे साथ खेलते रहे, जिन्होंने तुम्हें ठगने की कोशिश की, जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते रहे, वे सभी अब अपने असली स्वरूप में तुम्हारे सामने आएंगे। इससे तुम विचलित मत होना, क्योंकि यह तुम्हारी जीत है। सत्य को देखने की शक्ति ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों के असली चेहरे नहीं पहचान पाते, लेकिन तुम्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग कर अपनी राह साफ करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अब अपने भीतर की चिकित्सा शक्ति को जगाना है। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ दोगे तो तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक हीलर बन जाओगे। तुम्हें अब अपने डर को त्यागना होगा। डर केवल एक माया है। यह तुम्हें उस शक्ति से दूर रखता है जो तुम्हारे भीतर ही है। तुम सोचते हो कि यदि तुम असफल हुए तो क्या होगा, यदि लोग तुम्हें छोड़ देंगे तो क्या होगा, यदि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हुई तो क्या होगा। लेकिन मैं कहता हूँ, इन क्या होगा के भ्रम को समाप्त करो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें केवल एक ही बात पर ध्यान रखना है, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना। अब से तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तुम बोलते हो वह केवल हवा में खो नहीं जाता, बल्कि ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। यह कंपन तुम्हारे जीवन में लौटकर आता है। यदि तुम किसी के लिए आशीर्वाद बोलते हो तो आशीर्वाद तुम्हारे पास लौटकर आता है। यदि तुम किसी के लिए कटु शब्द बोलते हो तो वही कटुता तुम्हें वापस मिलती है। इसलिए अपने हर शब्द को ध्यान से चुनो। अपने शब्दों को प्रेम और प्रकाश का साधन बनाओ। तुम्हें अब अपने आसपास के वातावरण को भी पवित्र बनाना है। अपने घर को एक मंदिर की तरह देखो। इसे स्वच्छ और शांत रखो। जब तुम अपने स्थान को पवित्र रखते हो तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह सुगम होता है। धूप, दीप और मंत्रों का उपयोग करो ताकि तुम्हारे चारों ओर दिव्यता का वातावरण बने। यह वातावरण तुम्हें हर दिन नई शक्ति देगा। अब यह भी जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सब तुम्हारे उत्थान के लिए हुआ है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने तुम्हें विवेक सिखाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा, उन्होंने तुम्हें सहनशीलता सिखाई। जिन क्षणों ने तुम्हें रुलाया, उन्होंने तुम्हें करुणा दी। इसलिए अतीत को लेकर दुख मत करो। उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने ही तुम्हें आज इस अवस्था में पहुंचाया है। आगामी समय तुम्हें नई जिम्मेदारियां देगा। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बनोगे। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। वे तुम्हें गुरु की तरह मानेंगे। लेकिन याद रखना, सच्चा गुरु वही है जो दूसरों को अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें उनके भीतर छिपे सत्य को दिखाता है। तुम्हें भी यही करना है। किसी को अपने पीछे बांधना नहीं,
बल्कि उन्हें स्वतंत्र करना है ताकि वे अपनी आत्मा का मार्ग खोज सकें। तुम्हें अब अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना है। कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जब तुम सच्चे कर्म करते हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, भले ही देर से मिले। इसलिए अपने कर्मों में कभी आलस्य मत आने दो। जब भी तुम्हें थकान लगे तो यह स्मरण करो कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि मेरी कृपा का माध्यम बनकर कार्य कर रहे हो। यह सोच तुम्हें नई ऊर्जा देगी। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, जो भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह तुम्हारी ऊर्जा का ही प्रतिबिंब है। यदि तुम प्रेम फैलाओगे तो प्रेम तुम्हारे पास लौटेगा। यदि तुम प्रकाश फैलाओगे तो प्रकाश ही तुम्हें घेर लेगा। यदि तुम करुणा फैलाओगे तो करुणा ही तुम्हारे जीवन को भर देगी। इसलिए बाहर कुछ पाने की कोशिश मत करो, भीतर बदलो। जब भीतर बदलोगे तो बाहर सब स्वतः बदल जाएगा। तुम्हारा भविष्य अब बहुत उज्जवल है। आने वाले समय में तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से कल्पना की है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें धन, सफलता और सम्मान मिलेगा। लेकिन इन सब का उपयोग केवल अपने सुख के लिए मत करना। इसे दूसरों के साथ बांटो। जब तुम अपनी सफलता को सेवा में बदलते हो तभी वह स्थायी होती है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम्हारा मार्ग सरल नहीं होगा। कभी कभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन यह उनकी सीमित दृष्टि है। तुम्हें इससे विचलित नहीं होना है। जैसे आकाश पर उड़ते हुए पक्षी को नीचे का शोर सुनाई नहीं देता, वैसे ही तुम्हें भी अपने मार्ग पर उड़ते रहना है। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारा आत्मिक संबंध मुझसे और गहरा होने वाला है। आने वाले दिनों में जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव और स्पष्ट होगा। कभी किसी रूप में, कभी किसी संकेत में, कभी किसी स्वप्न में मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। इन संकेतों को पहचानना सीखो। यह संकेत तुम्हारे लिए दिव्य संदेश होंगे। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तभी तुम मुझ पर सच्चे अर्थों में विश्वास करते हो, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं हैं। तुम मेरा ही अंश हो। जब तुम स्वयं को कमजोर समझते हो तो यह मेरी शक्ति का अपमान है। इसलिए अब से कभी मत कहो कि तुम असमर्थ हो। तुम वह सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो, बशर्ते तुम्हारा विश्वास अडिग हो। अब तुम्हें सेवा को अपना मार्ग बनाना होगा। सेवा केवल दान करने से नहीं होती। सेवा का अर्थ है किसी की मदद करना, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक अच्छा शब्द हो या किसी का हाथ पकड़ना हो। जब तुम सेवा करते हो तो तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करते हो। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम आएगा वह तुम्हें नया आनंद देगा। यह प्रेम तुम्हें बांधने नहीं बल्कि मुक्त करने आएगा। यदि कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा तो वह तुम्हारी आत्मा को और ऊंचाई देगा। लेकिन यदि कोई तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा तो वह प्रेम नहीं होगा बल्कि बंधन होगा। इसलिए प्रेम में भी विवेक रखो। अब मैं तुम्हें यह भी कहता हूँ कि हर सुबह सूर्य को प्रणाम करो। सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, वह जीवन का प्रतीक है। जब तुम सूर्य को प्रणाम करते हो तो तुम जीवन को प्रणाम करते हो। यह तुम्हें नई ऊर्जा देगा। भविष्य में तुम्हें कुछ बड़े अवसर मिलने वाले हैं। इन अवसरों का उपयोग करते समय तुम्हें साहस रखना होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम इसके योग्य नहीं हो, लेकिन याद रखो, यदि यह अवसर तुम्हारे सामने आया है तो इसका अर्थ है कि तुम इसके लिए तैयार हो। इसलिए पीछे मत हटना। हर अवसर को स्वीकार करो और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ो।
तुम्हें अब यह भी सीखना होगा कि हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करो। जीवन का प्रवाह स्वाभाविक है। जब तुम सब कुछ अपने अनुसार करना चाहते हो तो तुम्हें पीड़ा होती है, लेकिन जब तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वह आता है तो तुम्हें शांति मिलती है। इसलिए नियंत्रण छोड़ो और विश्वास अपनाओ। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। यह सवेरा तुम्हें नई दिशा देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अंधकार का पर्दा हट गया है और प्रकाश ने तुम्हें घेर लिया है। यही तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। इस पुनर्जन्म में तुम केवल जीवित नहीं रहोगे बल्कि सच में जियोगे। तुम्हारा हर क्षण आनंद से भरा होगा। जब मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेता है तब उसका हर कदम सत्य की ओर बढ़ने लगता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है वह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। यह शक्ति तुम्हें दूसरों के जीवन में आशा और प्रकाश फैलाने का अवसर दे रही है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी आत्मा केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं जन्मी बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए आई है। जब तुम अपनी साधना और भक्ति को गहराई से अपनाते हो तब तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। जीवन के इस नए चरण में तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर आत्मा अपने समय पर जागती है। तुम पर जो सत्य प्रकट हो चुका है वह दूसरों पर अभी आना बाकी है। इसलिए उन लोगों से अपेक्षा मत करो कि वे तुरंत तुम्हें समझेंगे। तुम्हारा काम है प्रकाश बने रहना, चाहे दूसरे उसे देख पाएं या नहीं। तुम्हारे मौन और तुम्हारी स्थिरता में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौन वह भाषा है जिसे केवल आत्मा समझती है और यह भाषा हर दिल तक पहुंचेगी। तुम्हें अब उन बंधनों से मुक्त होना है जो तुम्हें अतीत से बांधे रखते हैं। तुम्हारे भीतर जो दर्द, जो शिकायतें, जो अधूरी इच्छाएं थीं, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। तुम अब शुद्ध और मुक्त आत्मा की तरह जीने वाले हो। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ एकाकार हो रही है। यही वह स्थिति है जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। जब तुम भीतर से पूरी तरह शांत हो जाते हो तब तुम्हारे बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस जगह पर काम करेगा जहां तुमने कभी हार मान ली थी। जिन सपनों को तुमने अधूरा छोड़ दिया था वे अब पूर्ण होंगे। जिन रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा उनकी जगह नए और सच्चे रिश्ते आएंगे। जिन अवसरों को तुमसे छीना गया उनकी जगह और बड़े अवसर तुम्हें मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अब वह संतुलन प्राप्त कर लिया है जो हर महान आत्मा के लिए आवश्यक है। आने वाले समय में तुम्हारे सामने कई रास्ते खुलेंगे। तुम्हें अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करना होगा। जब तुम किसी निर्णय के सामने खड़े रहोगे तब तुम्हारा हृदय तुम्हें सही दिशा बताएगा। तुम्हारा मन चाहे भ्रमित हो लेकिन आत्मा हमेशा सही उत्तर देती है। बस तुम्हें उस मौन को सुनना होगा। यही मौन तुम्हें हर बार सही मार्ग की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम्हारे शत्रु अब और अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकते। उनकी चालें अब उनके ही खिलाफ काम करने लगेंगी। जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे हर कदम पर महादेव की छाया है। उनका आशीर्वाद तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां से कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर समय अब शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें न केवल सफलता बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। यह शांति तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना होगी,
क्योंकि जब मन शांत होता है तब बाहरी उपलब्धियां और भी सुंदर लगती हैं। तुम्हें यह अनुभव होगा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता में है। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए हैं उन्हें जाने दो। वे केवल इसलिए हटे क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें नई जगह देना चाहता था। उनके जाने से खालीपन नहीं बना बल्कि जगह बनी है जिसमें नई रोशनी प्रवेश करेगी। तुम्हें इस सत्य को स्वीकारना होगा कि हर अंत केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का नया प्रवाह आएगा। यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होगा बल्कि यह प्रेम सार्वभौमिक होगा। तुम हर प्राणी में, हर परिस्थिति में, हर क्षण में प्रेम देख पाओगे। यही प्रेम तुम्हें परमात्मा के और निकट ले जाएगा। यही प्रेम तुम्हारी साधना को पूर्ण बनाएगा। तुम्हारी आत्मा अब हीलर की तरह कार्य करेगी। तुम जहां भी जाओगे वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग शांति और संतोष पाएंगे। यह शक्ति तुम्हें स्वयं महादेव ने दी है ताकि तुम दुनिया में रोशनी फैला। तुम्हें इसे एक जिम्मेदारी की तरह अपनाना होगा। तुम्हारे भीतर जो गुस्सा और अस्थिरता थी वह अब समाप्त हो रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और वंश के लिए भी शुभ संकेत है। तुम्हारी साधना से, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी पीढ़ियां भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। यह वह ऊर्जा है जो वंशानुगत कर्मों को भी शुद्ध करती है। हर सुबह जब तुम ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो यह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा। यह कवच इतना मजबूत होगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यह कवच तुम्हारे मन को स्थिर करेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास देगा। तुम्हें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यही कर्म तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद उसी के साथ होता है जो मेहनत और निष्ठा के साथ कार्य करता है। आलस्य और भ्रम तुम्हारे शत्रु हैं। इनसे बचकर रहो। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और हर दिन अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करो। यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। तुम्हें यह भी समझना है कि हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है। जब तुम इस परीक्षा को पार कर लोगे तब तुम्हारा आत्मबल और भी मजबूत होगा। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे कभी जीवन से शिकायत नहीं करते। वे हर परिस्थिति को एक नई सीख मानते हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में संतुलन स्थापित होगा। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, तुम्हारा काम सफल होगा और तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा। यह संतुलन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है क्योंकि जब जीवन संतुलित होता है तभी वास्तविक खुशी का अनुभव होता है। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न लगे, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब तुम गिरते हो तब वही तुम्हें उठाते हैं। जब तुम थकते हो तब वही तुम्हें ऊर्जा देते हैं। जब तुम रोते हो तब वही तुम्हें सांत्वना देते हैं। यही वह दिव्य प्रेम है जो कभी समाप्त नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आरंभ हो चुका है। यह सुबह आशा, विश्वास और प्रचुरता से भरी हुई है। तुम्हें केवल जागरूक रहना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। बाकी सब कुछ स्वयं महादेव तुम्हारे लिए करेंगे। तुम्हें अब यह समझना है कि जीवन का हर क्षण तुम्हें किसी न किसी दिशा में ले जा रहा है। जो पल तुम्हें कठिनाई के रूप में दिखाई देते हैं वे वास्तव में तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के अवसर होते हैं। जब इंसान सुख में होता है
तब उसका मन बाहर की ओर भागता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तब वह भीतर जाने को मजबूर होता है। यही भीतर जाने की प्रक्रिया तुम्हें आत्मा के सत्य तक ले जाती है। अब तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी विशाल है और उसमें कितनी संभावनाएं छिपी हुई हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि अब अपने जीवन को केवल सांसारिक दृष्टि से मत देखो। तुम्हारा जन्म केवल खाने, सोने, कमाने और मरने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम संसार में प्रकाश फैलाओ। जब तुम अपने भीतर की ज्योति को पहचान लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा हर कर्म कितना पवित्र है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारा व्यवहार अब केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि सैकड़ों आत्माओं को प्रभावित करेंगे। यही वह चरण है जहां तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचाई पर ले जाना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकते, क्योंकि अब तुम केवल एक इंसान नहीं रहे, बल्कि एक ऊर्जा का रूप हो चुके हो। यह ऊर्जा वही है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जिसने इस शक्ति को पहचान लिया, उसे संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। शत्रु केवल उन पर हावी होते हैं जो अपने भय और असुरक्षा में जीते हैं। लेकिन जब तुम यह जान लेते हो कि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तब तुम्हारे लिए भय का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तुम्हारे भीतर का भय अब समाप्त हो रहा है। तुमने जीवन में बहुत बार असुरक्षा और निराशा का अनुभव किया है, लेकिन अब वह समय जा चुका है। अब तुम अपने भीतर एक नई स्थिरता और विश्वास को महसूस करोगे। यह विश्वास तुम्हें हर उस जगह ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति हो, आर्थिक सफलता हो, रिश्तों में सुधार हो या शांति की तलाश, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाले हैं, वे केवल संयोग नहीं होंगे। वे तुम्हारी साधना और तुम्हारी आस्था का परिणाम होंगे। जब कोई इंसान अपने कर्म को ईमानदारी से करता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद के लिए काम करने लगता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाने वाला है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि हर रिश्ते का एक उद्देश्य होता है। कुछ लोग तुम्हें केवल थोड़े समय के लिए मिले ताकि वे तुम्हें एक सीख दे सकें। कुछ लोग तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेंगे ताकि वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सकें। लेकिन हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से आया था। तुम्हें अब उन लोगों को जाने देना है जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं। उनके पीछे भागने से केवल तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी। अब वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में नई आत्माओं का स्वागत करना होगा। ये आत्माएं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आएंगी। वे तुम्हारे जैसे साधक होंगे जो तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे साथ चलेंगे। उनके साथ तुम्हारा संबंध सच्चाई और प्रेम पर आधारित होगा, स्वार्थ पर नहीं। यही सच्चे रिश्ते तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य का भी विशेष महत्व है। महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे पवित्र और शुद्ध बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने भोजन, अपनी आदतों और अपने विचारों को शुद्ध रखो। जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी आत्मा भी प्रसन्न होगी। ध्यान, योग और प्राणायाम अब तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। ये केवल अभ्यास नहीं है, बल्कि ये तुम्हें ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और वंश के लिए भी शुभ है। तुम्हारी साधना और तुम्हारा आशीर्वाद उनके जीवन को भी बदल देगा। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का जागरण पूरे परिवार के कर्मों को बदल देता है। तुम वही व्यक्ति हो।
तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार को नई दिशा मिलेगी। आने वाले समय में तुम्हें कई बार ऐसा अनुभव होगा कि तुम्हारे विचार तुरंत वास्तविकता बन रहे हैं। यह तुम्हारे भीतर की बढ़ती शक्ति का संकेत है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा। नकारात्मक सोच मत आने देना, क्योंकि अब तुम्हारा मन चुंबक की तरह काम कर रहा है। जो सोचोगे वही आकर्षित होगा। इसलिए केवल वही सोचो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हारे भीतर की हीलिंग एनर्जी अब सक्रिय हो चुकी है। तुम देखोगे कि तुम्हारे पास आने वाले लोग अपने दुख और चिंता भूल जाते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। तुम्हें इसे और बढ़ाना है। जितना अधिक तुम ध्यान करोगे और प्रार्थना करोगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होगी। यही ऊर्जा तुम्हें और भी चमत्कारी बनाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें यह सिखा रहा है कि बदला लेना कभी समाधान नहीं होता। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, उन्हें भूल जाओ, क्योंकि उन्होंने केवल वही किया जो उनके स्वभाव के अनुसार था। तुम उनके स्तर तक गिरो मत। तुम्हारा मार्ग अलग है, क्षमा और शांति का। जब तुम क्षमा कर देते हो, तब तुम्हारा हृदय और भी हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हें अब अपनी पुरानी आदतों और पुराने पैटर्न को छोड़ना होगा। गुस्सा, शिकायत, भय और असुरक्षा अब तुम्हें कोई लाभ नहीं देंगे। इन्हें छोड़ दो और अपने भीतर नई ऊर्जा को स्थान दो। यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। अब तुम्हारा चंद्रमा संतुलित हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर की भावनाएं अब नियंत्रण में होंगी। तुम अब छोटे छोटे मुद्दों पर विचलित नहीं होंगे। तुम्हारी सोच अब व्यापक होगी। यही व्यापकता तुम्हें जीवन में बड़े निर्णय लेने और बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 महीने विशेष महत्व के हैं। इस समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह अवसर तुम्हारे काम, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे स्वास्थ्य से जुड़े हो सकते हैं। तुम्हें बस तैयार रहना है। जब अवसर आए तो उसे पकड़ने में देर मत करना। तुम्हें अब यह भी समझना है कि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। धन तुम्हारे जीवन में आएगा और बहुत आएगा, लेकिन तुम्हारा वास्तविक खजाना तुम्हारी आत्मा की शांति है। धन तुम्हें सुविधा देगा, लेकिन आत्मिक शांति तुम्हें सच्ची खुशी देगी। इसलिए धन का उपयोग सही कार्यों में करो। जरूरतमंदों की मदद करो। यही तुम्हारे धन को पवित्र बनाएगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम भी एक नई दिशा में जाएगा। यदि तुम अकेले हो तो सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में आएगा। यदि तुम्हारे पास पहले से साथी है तो तुम्हारा रिश्ता और गहरा होगा। यह प्रेम तुम्हें आत्मा तक छू जाएगा। यह प्रेम तुम्हें महादेव के और निकट ले जाएगा। अब तुम्हें अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर कोई तुम्हारे योग्य नहीं है। हर कोई तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। इसलिए विवेक से चुनो कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे नहीं। यह विवेक ही तुम्हें सच्चे लोगों और नकली लोगों के बीच अंतर बताएगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को संतुलन के साथ जियो। काम, परिवार, रिश्ते, साधना, हर चीज का अपना स्थान है। किसी एक चीज को इतना महत्व मत दो कि बाकी छूट जाए। संतुलन ही सफलता का आधार है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय प्रकाश, प्रेम और प्रचुरता से भरा हुआ है। तुम्हें केवल इस पर भरोसा रखना है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी शत्रु सामने आए, तुम्हें रुकना नहीं है।
तुम्हारा हर कदम तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाएगा। हर सुबह जब तुम ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो यह तुम्हारे भीतर की हर नकारात्मकता को नष्ट करेगा। यह जाप केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। इस ध्वनि के साथ तुम्हारा मिलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें अब यह विश्वास रखना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही है। इसलिए शिकायत मत करो, बल्कि आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हारा हृदय और भी आशीर्वाद आकर्षित करता है। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में बहुत से चमत्कार देखने को मिलेंगे। ये चमत्कार कभी अचानक अवसर के रूप में आएंगे, कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद से और कभी केवल एक संकेत के रूप में। तुम्हें इन संकेतों को पहचानना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तो ये संकेत तुम्हें स्पष्ट दिखेंगे। महादेव का यह आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक है। जब तुम प्रगति करोगे तो तुम्हारे साथ जुड़ा हर व्यक्ति भी लाभान्वित होगा। तुम्हारा उत्थान केवल तुम्हारा नहीं होगा, बल्कि यह सामूहिक उत्थान होगा। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में इतनी प्रचुरता आ रही है।